हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स के बारे में। बाकी अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में ज्वाइन नहीं किया है तो ट्विटर के ऊपर आपको जो भी न्यूज़ लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स होती है वो तुरंत आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए बाकी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ट्विटर में तो लिंक आपको ट्विटर का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जरूर से हमें ज्वाइन भी कर सकते हो। ट्विटर के ऊपर अगर आप देखोगे तो जब भी यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आती है वो तुरंत आपको हमारे ट्विटर के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए तुरंत आप ट्विटर को जाकर फॉलो भी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। तो द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर जो भी अभी इस टाइम पे हमें साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो क्या ये मूवमेंट हमें एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेता हुआ दिख सकता है या फिर हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए आप सबसे रिक्वेस्ट एंड रेकमेंड यही करूंगा कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लो। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करें, आई होप सो कि अपना ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगा एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर बिटकॉइन ईटीएफ को लेकर, ठीक है। तो ईटीएफ को लेकर अब इस टाइम पे ग्रेस्केल ने जो भी यहाँ पर लॉसूट जीता है सेक के साथ, तो इस लॉसूट के जीतने के बाद यहाँ पर लोग अब इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्लैक रॉक का जो बिटकॉइन ईटीएफ है वो बहुत जल्द सेक यहाँ पर जो है इसको अप्रूव करेगा। बट स्टिल सेक की तरफ से कोई भी ऐसे यहाँ पर जो है हमें अपडेट्स देखने को नहीं मिली है ऑफिशियली कि यहाँ पर ब्लैक रॉक का जो बिटकॉइन ईटीएफ है उसको सेक अप्रूव करेगा। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ र्यूमर्स निकल के आ रही है, यहाँ पर जो है ऑलरेडी ब्लैक रॉक का जो इनसाइडर अपडेट्स है उनके तरफ से यही कहना है कि एग्जैक्टली आने वाले टाइम में बिटकॉइन ईटीएफ को सेक यहाँ पर अप्रूव करेगा ब्लैक रॉक का। अगर ये होता है दैट मीन्स क्या होगा कि हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा, जिसके चलते हुए बीटीसी के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ब्लैक रॉक अभी इस टाइम पे ब्लैक रॉक का अगर बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव हो जाता है दैट मीन्स क्या होगा कि मार्केट के अंदर ऑलरेडी अब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाइप बना हुआ है ब्लैक रॉक का बिटकॉइन ईटीएफ को लेकर। अगर ये अप्रूव हो जाती है दैट मीन्स की प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट हमें फॉर श्योर देखने को मिलेगा। तो ऑलरेडी ओवर हाइप्ड है, अगर ये अप्रूव हो जाता है दैट मीन्स की प्राइस एक अच्छा खासा मूवमेंट जरूर से लेगा। तो अब इस टाइम पे बात करते हैं बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बीटीसी ने यहाँ पर एक्जैक्टली इसी पर्टिकुलर जोन पे जो कि 28,172 यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन ली। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक कैंडल की वीक हमें देखने को मिला एंड आफ्टर दैट वीक यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिला और यहाँ से प्राइस ड्रॉप पॉइंट अगेन प्राइस यहाँ से ड्रॉप पर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगेन वी गॉट अ रिजेक्शन इन बीटीसी प्राइस जो कि प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। अब इस टाइम पे फिर से प्राइस ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा है बट अगेन वी आर सीइंग दैट की प्राइस यहाँ से फिर से नीचे आ रहा है। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ बीटीसी के अगर प्राइस को देखो तो प्राइस ना एक बहुत ही ज़्यादा नैरो रेंज के आसपास फंसा हुआ है, ठीक है। तो ये जो नैरो रेंज है ये एक स्मॉल रेंज में कंसोलिडेशन हो रही है 27,497 इसी पर्टिकुलर जोन से लेकर इसी पर्टिकुलर जोन पे हमें एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बट द ओवरऑल मूवमेंट किस साइड में ब्रेक यहाँ पर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन लेगा, तो उसके लिए अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर अगर देखते हैं ना तो हमें यहाँ से अब इस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही रेजिस्टेंसेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगेन बीटीसी इज हैविंग ए रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो कि है 27,497। तो अब इस टाइम पे प्राइस के अंदर ज़्यादा पॉसिबिलिटीज ये है कि प्राइस अगर नीचे आ रहा है दैट मीन्स कि यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद हमें कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर बीटीसी के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिले, जो कि सबसे पहले हमें 27,100 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 26,973 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो अभी इस टाइम पे बीटीसी में तो मेरे हिसाब से ना अभी इस टाइम पे यहाँ पर बेस्ट एंड द बेटर ऑप्शन वुड बी दैट कि अब इस टाइम पे ये जितने भी नॉइज चल रही है बीटीसी के प्राइस के अंदर, जैसे कि यहाँ पर एक नॉइज है, उसके बाद यहाँ पर भी एक नॉइज है, नॉइज मीन्स यहाँ पर रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है ना दैट मीन्स क्या होगा कि प्राइस यहाँ से अब इस टाइम पे इसी पर्टिकुलर जोन पे रिटेस्ट करेगा और इसी रिट्रेसमेंट में आप अपना एंट्री लेके एक अच्छा सा प्रॉफिट भी यहाँ से लॉन्ग पोजीशन में ले सकते हो बीटीसी के अंदर, ठीक है। द सेकंड पॉसिबल थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे बीटीसी के प्राइस के अंदर जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि ये जो पर्टिकुलर जोन है ना इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन होने की चांसेस है, क्योंकि प्राइस अब इस टाइम पे इसी पर्टिकुलर जोन को बार बार हिट कर रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन लेता है दैट मीन्स की प्राइस के अंदर हमें फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें प्राइस 26,869 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो ये मैक्सिमम लिमिट है बीटीसी के प्राइस के लिए 26,800 के आसपास यहाँ पर नीचे आ सकता है इफ बीटीसी वाजंट एबल टू ब्रेक अबव दिस जोन जो कि है 27,492, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। बाकी इस टाइम पे फॉर नाउ मैं किसी को अभी इस टाइम पे रिकमेंड नहीं करूंगा लॉन्ग पोजीशन ओपन करने के लिए। बाकी अगर आप कर रहे हो तो फिर इट्स कंप्लीटली अप टू यू, आप अपने एंड से जरूर से देख के कर सकते हो। मैं अभी इस टाइम पे कोई भी लॉन्ग पोजीशन ओपन करने के लिए किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। स्पेशली बीटीसी में अगर आप लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हो तो फिर बिल्कुल भी अभी इस टाइम पे आपको नहीं करनी चाहिए, थोड़ा वेट करो। एक्जैक्टली जब सही अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब आप अपना पोजीशन जरूर से ओपन भी कर सकते हो।
तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे नेक्स्ट कुछ और भी ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जिनके प्राइस के अंदर हो सकता है कि हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिले। तो बाकी यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे तो जितने भी ऑल्ट्स हैं हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहे। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा और यहाँ पर मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट होगा, ठीक है। तो इस टाइम पे बीटीसी डोमिनेंस को अगर हम देखते हैं तो बीटीसी डोमिनेंस के अंदर भी हमें जो है यहाँ पर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जाता है दैट मीन्स क्या होगा कि हमें बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो इस टाइम पे बीटीसी डोमिनेंस इज कंसोलिडेटिंग समवेयर अराउंड 1861 एंड जहां पर बीटीसी डोमिनेंस के लिए एक रेजिस्टेंस भी है जो कि 1862 और ये जो लोकल रेजिस्टेंस है यहाँ से रेजिस्टेंस लेने की चांसेस डोमिनेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा है। अगर बीटीसी अलोंग विद डोमिनेंस अगर नीचे आता है दैट मीन्स कि मान लो कि बीटीसी भी नीचे आ रहा है उसके साथ में डोमिनेंस भी नीचे आ रहा है। अगर ऐसे सिनेरियोज क्रिएट होती है दैट मीन्स कि ऑल्ट के प्राइस के अंदर ज़्यादा तेज़ी से हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर से यहाँ पर नोट कर लेना कि जब भी ऐसे ड्रॉप डाउन होगा बीटीसी अलोंग विद द बीटीसी डोमिनेंस दैट मीन्स कि हमें प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बाकी यहाँ पर इस टाइम पे डोमिनेंस में क्या सिनेरियो बन रहा है, तो डोमिनेंस के अंदर जो भी सिनेरियो बन रहा है ना तो इसको मैं यहाँ पर अगर ऐसे ड्रैग करूँ तो फिर एक्जैक्टली हमें यहाँ पर वीक से सपोर्ट देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन प्राइस ऊपर गया एंड अगेन प्राइस यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ डोमिनेंस के लिए मैं अब इस टाइम पे बेयरिश और मुझे ऐसा लगता है कि डोमिनेंस इसी जोन से 1869 यहाँ से एक रिजेक्शन लेगा एंड आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन डोमिनेंस के अंदर हमें फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। डोमिनेंस के साथ अगर बीटीसी भी नीचे आएगा दैट मीन्स कि ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर हमें ज़्यादा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो इन दोनों चीज़ों को आप जरूर से यहाँ पर अपने एंड से भी एक बार देख लेना। तो चलिए अगर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे हमारा नेक्स्ट जो ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो इस टाइम पे यहाँ पर इथेरियम के प्राइस को भी अगर हम देखते हैं ना तो इथेरियम के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है जैसे ही बीटीसी के अंदर हमें देखने को मिला। तो बीटीसी जैसे ही मूव करेगा तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स इट्स टू बी ऑब्वियस कि अगर बीटीसी ऐसा मूव कर रहा है तो इथेरियम के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे बीटीसी का मूवमेंट था वैसे ही मूवमेंट अब इस टाइम पे इथेरियम में भी हमें देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे इथेरियम में शॉर्ट पोजीशन अगर आप ओपन करना चाह रहे हो तो फिर शॉर्ट पोजीशन के लिए इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन का वेट करो। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है 1698 दैट मीन्स कि ब्रेकडाउन होने के बाद प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन को रीटेस्ट करेगा एंड एट दैट रीटेस्ट आप यहाँ से अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन करके एक अच्छा सा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। तो अभी इस टाइम पे ना यहाँ पर इथेरियम के अंदर कुछ ज़्यादा पोटेंशियल है नहीं। प्राइस अगर ऊपर जाता है इथेरियम का दैट मीन्स कि प्राइस यहाँ पर मैक्सिमम 1742 के आसपास आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि प्राइस अगर ऊपर आता है तो फिर इसी जोन के आसपास आएगा और उसके बाद हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। बाकी इस टाइम पे देखोगे तो और भी ऐसे बहुत सारे ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट्स भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे भी ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन भी देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर API3 इसी पर्टिकुलर कॉइन के ऊपर बात करें तो API3 के अंदर यहाँ पर एक चैनल के अंदर प्राइस मूव कर रहा था और यहाँ से ब्रेकआउट हमें देखने को मिला और उसके बाद प्राइस ने एक अच्छा सा मूवमेंट भी लगाई। तो अब इस टाइम पे API3 प्राइस जो है यहाँ पर मूव कर रहा है समवेयर अराउंड 1.1947 के आसपास और यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो कि हम अब इस टाइम पे ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि प्राइस जो है 1.2172 इसी पर्टिकुलर जोन से अगर प्राइस ब्रेकआउट लेता है तो यहाँ पर एक वीक की रेजिस्टेंसेस हमें देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हमें मिलती है दैट मीन्स कि हम यहाँ से एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकते हैं जो कि हमें प्राइस 1.3085 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो फॉर नाउ आई कैन यहाँ पर मैं आप सबको यही रिकमेंड कर सकता हूँ कि अब इस टाइम पे API3 के अंदर शॉर्ट अगर आप ना ही करो तो आपके लिए बेटर रहेगा क्योंकि प्राइस ऑलरेडी यहाँ पर अप ट्रेंड में है और अब इस टाइम पे प्राइस अप्रोच कर रहा है उसी पर्टिकुलर जोन को जहाँ से प्राइस ने मल्टीपल रिजेक्शंस भी ली है वीक रेजिस्टेंसेस। तो अब इस टाइम पे हो सकता है कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट ले ले। अगर यहाँ से एक बार ब्रेकआउट हो जाता है दैट मीन्स कि प्राइस यहाँ से 5 to 10% के आसपास इजीली मूव करेगा। तो इसके लिए बेटर विल बी दैट कि एक्जैक्टली अब इस टाइम पे आप अगर शॉर्ट पोजीशन नहीं कर रहे हो तो फिर आपके लिए भी सही रह सकता है। ठीक है, बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।